हरिशरणं श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन करत नाशत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हरिशरणम मैं निदान। कल रामचरितमानस के प्रथम सोपान में प्रथम वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आज द्वितीय दिवस है और द्वितीय वीडियो आज आपके सम्मुख है। कल हम लोगों ने रामचरितमानस के 43वें दोहे को स्पर्श किया था। अब रघुपति पद पंकरु ही धरि पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनि बर्य कर मिलन सुभग संवाद। गोस्वामी जी रामचरितमानस की कथा श्रवण कराने के लिए संकल्पित हो गए और गोस्वामी जी बता रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि राम कथा की उत्पत्ति किनके द्वारा होती है, राम कथा की उत्पत्ति करने में कौन समर्थ है। तो कहूँ जुगल मुनि बर्य कर मिलन सुभग संवाद। जब दो महान आत्माएं मिलती हैं, जब दो महात्मा मिलते हैं और उनका जो चिंतन है, जब उस चिंतन को वो चर्चा का विषय बनाते हैं तो कथा की निष्पत्ति होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रयागराज में भरद्वाज मुनि निवास करते हैं और उनका भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बड़ा प्रेम है, बड़ा अनुराग है। जितेंद्रिय हैं, अंतःकरण संयमित है और मोक्ष धर्म के जानकार हैं, बड़े जानकार व्यक्ति हैं। प्रयागराज में जब माघ का महीना आता है और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत सन्यासी यतीन्द्र मुनीन्द्र प्रयागराज में आते हैं और आकर त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अक्षयवट का वेणी माधव का पूजन करते हैं और अक्षयवट का स्पर्श करते हैं। हरि चर्चा, धर्म चर्चा, तत्व विवेचन करते हुए पूरे माघ मास को व्यतीत करते हैं और वहीं प्रयागराज में ही निवास करते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं। और जब माघ मास समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। सभी महात्मा चले गए अपने अपने आश्रमों को
याज्ञवल्क्य जी भी जा रहे थे तो भरद्वाज मुनि ने देखा और जा करके याज्ञवल्क्य ऋषि के चरण पकड़ लिए। बड़े विद्वान हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, वैदिक ऋषि हैं ये। इनका वर्णन उपनिषदों में प्राप्त होता है, विशेष करके बृहदारण्यक उपनिषद में इनकी प्राप्ति देखी गई है। बड़े विवेकवान हैं। अच्छा, विवेकवान को आप बुद्धि चातुर्य के द्वारा अपने अनुकूल नहीं कर सकते हैं। विवेक का मतलब है जिसका वेग समाप्त हो गया हो, कुछ करने का वेग, कुछ प्राप्त करने का वेग, कुछ कहने का वेग। याज्ञवल्क्य जी के ये सारे वेग समाप्त हो गए। अब विचार करो कि ऐसे व्यक्ति को कितना कठिन है रोकना, कितना दुष्कर कार्य है। भरद्वाज जी ने क्या किया? याज्ञवल्क्य जी को रोकना है, क्योंकि राम कथा का श्रवण करना है, राम कथा का पान करना है। और वो याज्ञवल्क्य जी ही पान करा सकते हैं भरद्वाज जी को। और भरद्वाज जी की इच्छा है कि याज्ञवल्क्य जी रुक जाएं, और कोई तरीका नहीं है याज्ञवल्क्य को रोकने का। शक्ति के द्वारा नहीं रोक सकते, बल के द्वारा नहीं रोका जा सकता है याज्ञवल्क्य जी को। तो कैसे रोका जाए? भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। लेकिन चरण पकड़ के कितनी देर रोक सकते हो आप? विचार करो, कोई आपके यहाँ आया और आपने उसके चरण पकड़ लिए कि भाई अब तो हम छोड़ेंगे ही नहीं आपको। कब तक नहीं छोड़ोगे? कभी न कभी तो छोड़ोगे, और जब छोड़ोगे तभी वो चल देगा। यहाँ पे भरद्वाज जी को रोकना है याज्ञवल्क्य को। और कब तक रोकना है? जब तक राम कथा पूर्ण न हो जाए। तो उसके लिए बल की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए क्या आवश्यकता है? सादर चरण सरोज पखारे। चरण तो पकड़ लिए, लेकिन याज्ञवल्क्य जी चरण छुड़ा करके जा सकते हैं, इसलिए चरणों को बड़े प्रेम से पखारा, धुला, जल लेकर के आए। बड़े आनंद में चरणों को धुला। उसके बाद अति पुनीत आसन बैठारे। परम पवित्र आसन में बैठाला। और करी पूजा मुनि सुजस बखानी। पूजा की और उनके सुयश का वर्णन किया। भरद्वाज जी प्रसन्न हो गए। याज्ञवल्क्य जी भी बड़े प्रसन्न हो गए। जब भरद्वाज जी ने देखा कि नहीं, हमारे गुरुदेव अब प्रसन्न हो गए हैं, तो अब अपना उद्देश्य बता रहे हैं कि चरण क्यों पकड़ा है, चरण सरोज को क्यों पखारा है, क्यों अति पुनीत आसन में बैठाला है, क्यों करी पूजा मुनि सुजस बखानी, क्यों भगवान आपके सुयश का वर्णन किया है। अब उद्देश्य बता रहे हैं। उद्देश्य क्या है? नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि ला